हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम गुरुजी पर। तो आज हम पढ़ेंगे कृषि से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज हम गेहूं, वीट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं गेहूं के बारे में, क्योंकि एचएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल फसलों के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में ज़्यादा ही देने लग गई। तो हम इसको एनिमल हस्बेंड्री का डेली एक टॉपिक रिवाइज करेंगे और इसको सीखेंगे भी। तो पहला क्वेश्चन है वैज्ञानिक नाम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम वैज्ञानिक नाम होता है। इसकी प्रजातियां होती हैं 3। तो पहली प्रजाति का नाम होता है हेक्साप्लोइड, हेक्साप्लोइड। और दूसरी प्रजाति का नाम होता है टेट्राप्लोइड। और थर्ड का नाम होता है डिप्लोइड, डिप्लोइड। ठीक है, 3 प्रजातियां हो गई। पहला हेक्साप्लोइड, तो ये है ना मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होता है भाई, मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होता है। और मैक्सिको ही इसका क्या है, वो स्थान है भाई। ठीक है, कहाँ से उगाए गए थे? मैक्सिको में। 87% भूमि पर कौन सा उगता है? हेक्साप्लोइड, हेक्साप्लोइड। 87% भूमि पर उगाया जाने वाले गेहूं कौन सा है? हेक्साप्लोइड। इससे क्या बनता है भाई? गेहूं और ब्रेड। इससे क्या बनता है? गेहूं और ब्रेड बनता है भाई। इससे क्या बनता है? गेहूं और ब्रेड बनता है। इससे पहले हो गया इसका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और दूसरा हो गया इसकी प्रजाति। प्रजातियां हो गई हेक्साप्लोइड, टेट्राप्लोइड और डिप्लोइड। पहली प्रजाति है हेक्साप्लोइड ट्रिटिकम। तो इसकी को मैक्सिको में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और मैक्सिकन व्हीट या गेहूं कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैक्सिकन गेहूं कहते हैं। किसको? हेक्साप्लोइड को। तो यह है 87% भूमि पर उगाया जाता है। तो 100 में से 87% भूमि पर उगाया जाने वाला गेहूं कौन सा है? हेक्साप्लोइड। ठीक है, और इससे क्या बनते हैं? गेहूं, ब्रेड, गेहूं और ब्रेड वगैरह बनते हैं। तो सेकंड आ गया हमारा टेट्राप्लोइड। टेट्राप्लोइड गेहूं की सेकंड प्रजाति है। ठीक है, तो ये टेट्राप्लोइड की भी 2 शाखाएं होती हैं, टी डूरम और टी डोकोरम। टी डूरम और टी डोकोकम। तो पहले डूरम का की है क्या है उदाहरण? माइक्रोनी, जो हम माइक्रोनी खाते हैं और सूजी होती है। तो ये किसका उदाहरण है? डूरम के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? डूरम के उदाहरण है। ट्रिटिजियम डूरम के ये उदाहरण है। तो थर्ड आ जाता है डिप्लोइड। डिप्लोइड भी एक प्रजाति होती है। और इसमें क्या होता है? टी मोनोकम। टी मोनोकम, टी का मतलब क्या होता है? ट्रिटिकम मोनोकम, ट्रिटिकम मोनोकम। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इनकोरन व्हीट, इनकोरन गेहूं भी बोला जाता है। डिप्लोइड को क्या बोला जाता है? इनकोरम गेहूं भी बोला जाता है। थर्ड का बात करें हम, नारिंटन। नारिंटन, नारिंटन क्या है? गेहूं की एक गेहूं का एक नाम है भाई, नारिंटन। ये क्या है? ये गेहूं नारिंटन बोनेपन की प्रजाति है भाई। बोनेपन होता है इसके, छोटा होता है। ठीक है, बोना होता है नारिंटन। ठीक है, मैक्रोनी होता है। मैक्रोनी जो गेहूं होता है, जो टी डूरम होता है टेट्राप्लोइड में, ये मैक्रोनी सूखे क्षेत्रों में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? सूखे क्षेत्रों में उगाया जाता है। गेहूं में आगे यदि पूछ लें, गेहूं में आगे पूछ लें, गेहूं में आगे पूछ लें तो सिंचाई कितने प्रकार की होती है? गेहूं में, गेहूं में सिंचाई, गेहूं में सिंचाई कितने प्रकार की होती है? तो मतलब सिंचाई कितने टाइम देते हैं? 6 टाइम। ठीक है, तो 6 टाइम देते हैं। तो पहली सिंचाई, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, पहली सिंचाई कब दी जाती है? 20 से 25 दिन में। 20 से 25 दिन में दी जाती है, पहली सिंचाई की जाती है। और इसको क्या बोलते हैं? क्राउन रेट सिंचाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डे आफ्टर सोविंग या क्राउन रीट सिंचाई। ठीक है, क्राउन रीट सिंचाई। ठीक है,
ठीक है, समझ में आ गया। 20 से पहले 25 दिन में पहली जब जड़ मतलब बाहर आती है तब ये सिंचाई की जाती है। इसके बाद कब की जाती है? 45 से 50 दिन में, ठीक है। या बोल देते हैं 40 से 45 दिन में, ठीक है। आगे बात करें तो 60 से 65 डे में, 60 से 65 डे में थर्ड, और फोर्थ हो गई 80 से 85 दिन में, 80 से 85 दिन में, और 5 हो गई 100 से 105 दिन में, 5 हो गई 100 दिन से 105 दिन के बीच कर दी जाती है। 6 हो गई 115 से 120 दिन में। 6 सिंचाई करते हैं इसकी, 6 बार इसको सिंचाई करते हैं। तो इसको क्या क्या बोला जाता है? पहले को तो मैंने बता दिया, क्राउन रीड सिंचाई इसको कहा जाता है। दूसरे को टिल रिंग, इसको दूसरे को क्या कहा जाता है? टिल रिंग, ठीक है। टिल रिंग दूसरे को कहा जाता है। और तीसरे को क्या कहा जाता है? लेट फ्लोइंग, ठीक है। तो मतलब ये आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद फ्लोरिंग, ठीक है। और इसको 100 से 105 दिन वाली को मिल्किंग, जब जो जिसमें गेहूं होता है वो आ जाती है तब क्या बोलते हैं? मिल्किंग कहा जाता है। और फिर ग्रीन फिलिंग, ठीक है, लास्ट में ये होती है, ठीक है। तो आगे हम बात करें तो 6 प्रकार के इसमें सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो इसके आगे बात करें हम, गेहूं कौन से के नाम क्या क्या है? गेहूं के नाम, गेहूं के नाम एक तो है सिंचित क्षेत्र, पहले इसके सिंचित जो सिंचाई जिसमें ज़्यादा होती है वो गेहूँ, ठीक है। इसका एक हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर याद कर लेंगे, जिसमें भी सोना आ जाए, ठीक है, सोना आ जाए, ऐसे सभी, या मतलब कोई भी मतलब कल्याण सोना, जैसे कल्याण सोना। सेकंड आ जाए सोनारा 63। फोर्थ सोनारा 64। फिर सोनालिका, सोने से जो भी हो, सोनालिका। उसके बाद सोनालिका है, ये बोना गेहूँ होता है, सोनालिका बोना गेहूँ होता है, बोना गेहूँ। कौन सा? सोनालिका क्या होता है? बोना गेहूँ। इसके बाद अर्जुन, उसके बाद जनक, शेरा। उसके बाद मालवीय 12, जयराज, चंद्रिका। इसके बाद कौन सा? राज 3077। ये होते हैं कल्याण सोनारा 64, सोनालिका पुणे प्रजाति, और दिया अर्जुन, जनक, शेरा, मालवीय 12, और जयराज, चंद्रिका, और राज 3077, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई गिरजा, कौन सा? गिरजा इंपॉर्टेंट है, ये भी गिरजा, ये 2 इंपॉर्टेंट है भाई, सोनालिका और गिरजा। 5000 फीट की ऊंचाई, 5000 फुट की ऊंचाई पर उगाया जाता है। इतनी ऊंचाई पर इसको उगाया जाता है। कितनी ऊंचाई पर?
गिरजा को 5000 फुट की ऊंचाई पर तक उगाया जाता है। अब वो कब करेंगे, फिर से एक बार रिवीजन एक बार कर लेंगे। कल्याण सोनारा 64, सोनालिका, अर्जुन, जनक, शेरा, मालवीय 12, जयराज, चंद्रिका, राज 30, 77 और गिरजा 5000। ये वो गेहूं की हैं जो सिंचित क्षेत्र, जो ज़्यादा पानी इनको चाहिए। अब सूखे क्षेत्र वाले और कर लेते हैं, सूखे क्षेत्र वाले। असिंचित क्षेत्र, असिंचित 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 क्षेत्र। असिंचित क्षेत्र में क्या होता है, इसमें होता है प्रताप, प्रताप, प्रताप। इसमें होता है क्या, नर्मदा, नर्मदा। उसके बाद नर्मदा 82, नहीं नर्मदा 112, नर्मदा 112, ठीक है। उसके बाद बात करें तो हम उजाला, मुक्ता, मेघदूत, 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 उजाला, ये ऐसी सिंचित क्षेत्र जो सूखे क्षेत्र होते हैं उनमें उगाया जाता है। और एक पूसा तेजस, पूसा, पूसा तेजस, ये कहाँ उगाया जाता है, मध्य भारत में, वही मध्य भारत में, मध्य भारत में ये उगाए जाते हैं। प्रताप, नर्मदा, नर्मदा 112, नर्मदा 6, नर्मदा 112, मेघदूत, उजाला, पूसा तेजस मध्य भारत में उगाया जाता है, ठीक है। तो उसके आगे बात करें हम, उसके आगे अब बात करेंगे तो गेहूं में का भारत में कौन सा स्थान है, गेहूं का भारत में कौन सा स्थान है, गेहूं का भारत में, भारत का गेहूं का विश्व में, गेहूं का विश्व में स्थान कौन सा है, तो इसका सेकंड स्थान है भारत में का विश्व में गेहूं के मामले में, ठीक है। और पहला किसका है, फर्स्ट स्थान, फर्स्ट किसका है, चीन का, ठीक है। फर्स्ट किसका है, चीन का। उसके बाद बात करें भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में, मध्य प्रदेश, एमपी, पंजाब, इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर में पूछ लेता हूँ, प्रति हेक्टेयर, हेक्टेयर में पूछ ले तो किसका होता है, पंजाब में प्रति हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है प्रति हेक्टेयर में, मतलब कम ज़मीन पर ज़्यादा गेहूं, ठीक है। इसको बोला जाएगा कम ज़मीन पे ज़्यादा गेहूं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो एक ट्रिटिकल, ट्रिटिकल, ये एक क्या होती, गेहूं और गेहूं प्लस राई का मिश्रण है, ठीक है। गेहूं और राई का ट्रिटिकल मिश्रण है भाई, ठीक है। उसके आगे बात करें हम, गेहूं कौन सी मिट्टी के ऊपर उगाया जाता है, इसके आगे बात करें गेहूं कौन सी मिट्टी पर उगाया जाता है, गेहूं कौन सी मिट्टी पर, कौन सी मिट्टी पे उगाया जाता है, तो कौन सी पे, दोमट, दोमट, दोमट मिट्टी पे उगाया जाता है। उसके आगे बात करें हम, दोमट मिट्टी पे उगाया जाता है। गेहूं में कौन सा रोग लगता है, गेहूं में कौन सा रोग लगता है, ये सेकंड हो गया भारत का स्थान की,
विश्व में, भारत का स्थान सेकंड है विश्व में। और गेहूं में रोग कौन सा लगता है? गेहूं में रोग रेस्ट, ठीक है। गेहूं में एक रोग होता है रेस्ट, ठीक है। उसके आगे बात करें, सल्फर का प्रयोग क्यों किया जाता है? एक सल्फर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गेहूं के उत्पादन बढ़ाने के लिए। गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, जिन स्थानों पे गेहूं उगता है और उसके पास गंगा नदी पास में हो, गंगा पास में हो तो किसका प्रयोग होता है? गेहूं में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम, तभी इसका उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस की कमी से बात करें फॉस्फोरस, इसकी कमी से गेहूं में क्या रोग होता है? तो छोटे होते हैं गेहूं, छोटे दाने होते हैं, छोटे दाने निकलते हैं। फॉस्फोरस की किसकी कमी से निकलते हैं? वो फॉस्फोरस की कमी से निकलते हैं। एक रोग होता है करनाल बट, एक रोग होता है कौन सा? करनाल बट का, वो भी कहाँ पर होता है? गेहूं में होता है। किस में होता है? करनाल बट रोग गेहूं में होता है। गेहूं में करनाल बट रोग किस में होता है? गेहूं में होता है करनाल बट रोग, ठीक है। और ये इसको कौन सी जलवायु चाहिए? इसको कौन सी जलवायु चाहिए? जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। इसके लिए कौन सी जलवायु होनी चाहिए? उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। गेहूं में एक और रोग होता है, गेहूं में नीचे दे चल रहा है तो भाई, एक और रोग होता है गेहूं में, यहाँ लिख देते हैं, गेहूं में विगलन रोग। ये किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होता है। गेहूं में विगलन रोग किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होता है। इसके बाद हम बात करें एक, तो हमने आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या था? ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, गेहूं में एक विगलन रोग होता है, किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है विगलन रोग। गेहूं में रोग होता है रेस्ट। सल्फर का प्रयोग गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। गंगा नदी के पास जो भी हम गेहूं उगाते हैं उसमें किसकी कमी होती है? मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम डालने से कमी की पूर्ति होती है। फास्फोरस की कमी से गेहूं छोटे दाने होते हैं। करनाल बट रोग गेहूं में होता है। किससे संबंधित है? करनाल बट रोग गेहूं से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करें जलवायु का। जलवायु कैसे होनी चाहिए? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। गेहूं किसकी फसल है? ये ठीक है। उसके आगे बात करें तो गेहूं का स्थान भारत का दूसरा है। गेहूं में भारत का स्थान दूसरा है। यूपी का फर्स्ट है इंडिया में। सेकंड पे आ जाएगा मध्य प्रदेश। थर्ड पे आ जाएगा कौन सा? पंजाब। प्रति हेक्टेयर के मामले में कौन है? प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब, ठीक है। तो इसके ऊपर यदि हम थोड़ा और चर्चा करें तो क्या है, जो ट्रिटिकल एक वो गेहूं और राई की एक उसको मिला के, ठीक है, उन दोनों बीजों को मिलाया गया था, ठीक है। उसके ऊपर जो मतलब एक जो विधि अपनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद तो सल्फर का प्रयोग होता है गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रोटीन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। और सेकंड कल हम फिर से पढ़ेंगे गेहूं को
वह कृषि से मतलब गेहूं का टॉपिक कंप्लीट हो गया, और कृषि की से संबंधित अन्य जानकारियों के बारे में हम कल फिर से पढ़ेंगे भी, ठीक है। कृषि से संबंधित हम जो मतलब HSC करवा रही है वो क्वेश्चन करवाएंगे अब, ठीक है। और क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, तो क्वेश्चन होंगे अब मॉक टेस्ट लेंगे इनका, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। हर सेट में कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।